बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब हमारे चैनल से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो की थी, उसमें अपने चैनल के बारे में बताया था कि हम चैनल में जो है वो क्या करने वाले हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया करें हम क्लास को आज जो है वो शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 फ़िज़िक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और फ़िज़िक्स क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर चैप्टर की हेडिंग को सबसे पहले हम जानेंगे। मतलब आज समझ लें कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। उससे पहले आप सबको वेलकम करते हैं हमारे खूबसूरत से चैनल उस्ताद इफ़ेक्ट में। मैं हूं हामिद उस्मान। तो स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग से। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अब काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये काइनेमैटिक्स का जो वर्ड है ये कहाँ से आया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है, मतलब साइंस अधूरी है फिजिक्स के बिना। इस तरह से कह सकते हैं हम कि जैसे एक बाइक में अगर पेट्रोल ना हो तो वो बाइक चल नहीं सकती, मतलब वो बाइक बेकार हो गई हमारे लिए जब तक वो चलेगी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए काम नहीं आ रही ना। तो इसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अगर फिजिक्स ना हो तो फिजिक्स के बिना साइंस अधूरी है। मतलब चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, हर चीज़ में फिजिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस के जो है वो फंडामेंटल है। मतलब यह है कि साइंस की एक बेस है। मतलब अगर हम एक घर बनाते हैं, अगर नीचे का हिस्सा ना हो, मतलब बेस ना हो, तो उसके ऊपर सीढ़ी नहीं बना सकते, मतलब कोई स्टेयर्स नहीं बना सकते वहाँ पर। इसी तरीके से साइंस में अगर फिजिक्स ना हो तो साइंस अधूरी है। तो वी कैन से कि साइंस जो है वो हार्ट है, मतलब साइंस का दिल है फिजिक्स, ये कह सकते हैं हम। और जिस तरह से जंगल में शेर होता है, जंगल का शेर होता है, इसी तरीके से साइंस में भी जो शेर है वो कौन है? हमारे पास फिजिक्स है। मतलब ये है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। तो अब फिजिक्स के मतलब साइंस के अंदर फिजिक्स है, और फिजिक्स के अंदर क्या चीज़ है? तो देखिए मैं आपको पहले बताते चलूँ। सबसे पहले जो फिजिक्स में दौर था वो गैलीलियो का दौर था। ठीक है, उसके बाद मतलब ये गैलीलियो ये फिलोसोफर थे। आपको पता है कि फिलोसोफर क्या होते हैं? फिलोसोफर जो कि प्रैक्टिकल करके नहीं बात करते हैं। मतलब यह है कि सोचते हैं, चीज़ों पे सवाल करते हैं और उसका जवाब जो है वो खुद ही देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फिलोसोफर कहते हैं, फ़लसफ़ी कहते हैं। तो उसके बाद एक दौर आया एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, सेब गिरा वटेवर, ये सारी बातें आपने सुनी होगी कि न्यूटन कौन था, किस तरह का था, क्या किया और कैसे वो साइंटिस्ट बना। उसके बाद हमारे पास न्यूटन ने फिजिक्स की दुनिया को चेंज किया। मतलब न्यूटन का जो दौर था उस दौर को कहा जाता था क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास न्यूटन का जो दौर था वो था क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद जब न्यूटन का दौर ख़त्म हुआ तो एक दौर आया आइंस्टाइन का, उसे कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइंस जो है वो फिजिक्स के बिना अधूरी है, इसी तरीके से फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स की भी मतलब ये कि फिजिक्स का भी एक फंडामेंटल है। जैसे हम ये कहें कि फिजिक्स की भी एक जान है, और वो जान क्या है? वो है मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स भी जो है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब ये है कि मैकेनिक्स के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। मतलब मैकेनिक्स को दो हिस्सों में जो है वो अलग अलग करके बताया गया। मतलब न्यूटन ने अलहदा करके बताया और आइंस्टाइन ने अलहदा करके बताया। मतलब न्यूटन का जो दौर था उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता था, और उसके बाद जो आइंस्टाइन का दौर था उस वक्त जो है वो मैकेनिक्स को मॉडर्न मैकेनिक्स कहा जाता था। अब ये मॉडर्न मैकेनिक्स, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, देखो आ रहे हैं तो मैकेनिक्स को लिखते हैं यहाँ पर। तो ये है मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स पहले क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स जो है वो है मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। इस तरह से कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये फिजिक्स का क्या है, ये फंडामेंटल है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन अगर इसकी निकालना चाहें तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी कि फिजिक्स इज द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जिस तरह से फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, साइंस की, उसी तरीके से मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की। तो फिजिक्स मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी या फिर इन विच वी डील मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। मतलब यह है कि बॉडी में जितने भी मतलब ये कि इस दुनिया में जितने भी तरह की बॉडी में हम मोशन देखते हैं उन सब को क्या कहते हैं, हम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैकेनिक्स में मैं आपको बताता हूँ मैकेनिक्स में किस किस तरह के मोशन, जैसे हम चलते हैं, इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। मोशन की डेफिनेशन अगर हम ये लें तो डेफिनेशन ये है कि कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। मतलब अगर ये बॉडी यहाँ है तो अब ये बॉडी उठकर कहाँ पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक के अमल को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मतलब बॉडी ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। तो अब मोशन जो है वो इंसान भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। फिर इसी तरीके से हम बात करें दरख्त में, दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह की मोशन है, तो वो भी मैकेनिक्स में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से परिंदे उड़ रहे हैं, ठीक है, परिंदे जो फ्लाई कर रहे होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, वो भी मैकेनिक्स में आ जाता है। फिर इसी तरीके से हम किसी बॉल, मतलब ये कि फुटबॉल है, फिर इसी तरीके से टेनिस बॉल है, फिर कोक बॉल है, इन सब से जो खेलते हैं, मतलब जो भी खेल कर रहे होते हैं उसमें भी एक जगह से दूसरी जगह बॉल को जो है वो मूव करवाते हैं, तो वो भी एक तरह की मोशन है। ऐसी बहुत सारी मोशन है। इसी तरीके से एटम के अंदर जो है वो मूवमेंट है, तो ये सब जो है वो किस में आ जाता है, मैकेनिक्स में आ जाता है। अब मैकेनिक्स में मैंने डेफिनेशन तो बता दी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। अब ये मैकेनिक्स को फर्दर जो है वो दो हिस्सों में किस तरीके से डिवाइड किया गया मैंने आप लोगों को बताया। तो मैकेनिक्स, पहला जो मैकेनिक्स है उसे कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये जो दौर था ना, ये दौर मैकेनिक्स का 1900 से पहले का दौर था, 1900 बिफोर, ठीक है, बिफोर 1900 या 1900 बिफोर। तो बिफोर 1900 से पहले का ये दौर था, और इस फिजिक्स को जो है वो क्या कहा जाता है, न्यूटन फिजिक्स भी कहा जाता है, और न्यूटन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद मैकेनिक्स के दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसे कहा जाता है मॉडर्न मैकेनिक्स, ठीक है। मॉडर्न मैकेनिक्स कह लें, या फिर हम इसको कह सकते हैं मॉडर्न मैकेनिक्स, या फिर इसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। मॉडर्न मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है इसे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं और मॉडर्न मैकेनिक्स में क्या डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो था, अगर ये पहले का दौर था तो ये 1900 के बाद का दौर था, ठीक है, आफ्टर 1900, मतलब ये 1900 के बाद का दौर है। अच्छा, इसमें न्यूटन है, इसमें आइंस्टाइन है। अब इसमें क्या कहते हैं, जो डेली लाइफ में हम काम कर रहे होते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो मूवमेंट है उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये जो मॉडर्न मैकेनिक्स है जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करता है। अब एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है कि इसको किस तरीके से डिस्कवर वगैरह किया गया। तो अब आपको पता है कि एक एटम होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके मिड में, जो कि बीच में होता है, और उसके बाहर जो है वो ऑर्बिट्स बने होते हैं। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है।
तो वो किस तरह से होती है वो मूवमेंट, तो मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के अंदर की बात हो रही है, तो उसे कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो अभी हमारा जो है वो मतलब ये कि हमारे चैप्टर्स का हिस्सा नहीं है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अब जो है वो मैट्रिक क्लास के फिजिक्स में जाकर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आगे एक चैप्टर पूरा पड़ा हुआ है तो उसमें बात करेंगे। अभी जहां पे हमारी बात है, अभी इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है उसके लिहाज से हम जानते हैं, उसके लिहाज से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानना। तो यहां तक तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी कि मैकेनिक्स क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम आम जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं, और मॉडर्न मैकेनिक्स जिसमें हम एटम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मैकेनिक्स की तरफ। तो अब मैकेनिक्स का भी हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं, जिस तरीके से हम मैकेनिक्स का पोस्टमार्टम हो गया। मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को जो है वो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैकेनिक्स लिखता हूं मैं यहाँ पर दोबारा से। मैकेनिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैकेनिक्स क्या है। हमारे पास मोशन, मतलब ये कि मैकेनिक्स में हम किसको डिस्कस करते हैं, मोशन को डिस्कस करते हैं। तो अब मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास स्टैटिक्स, अब ये स्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स हम बात करते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में हो, ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में हो। जैसे कि एक बॉल है, वो पहले रेस्ट की हालत में, मतलब यहां पर जैसे मैं यहां पर बना देता हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ है, यहां पे एक बॉल हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। अब ये बॉल जो है वो रेस्ट की हालत में है, यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। अब ये बॉल अगर मूव होती है, मतलब यह है कि हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का देते हैं, व्हाटएवर कोई भी काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो इसमें मूवमेंट आएगी उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। क्लियर हो गई बात यहां तक कि स्टैटिक्स क्या है। उसके बाद स्टैटिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास डायनामिक्स। स्टैटिक के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, वो है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स में हम ये जानते हैं कि मतलब मैकेनिक्स की ये वो ब्रांच है, मतलब मैकेनिक्स के अंदर का हिस्सा है ये, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स के अंदर आ रहे थे वैसे ही कि अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसके ऊपर क्या हम एक्शन कर रहे हैं, मतलब यह है कि क्या पावर हमने उसके ऊपर अप्लाई की है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं डायनामिक्स। मतलब काम वही मोशन के ऊपर है। जैसे मैं बात करूं कि एक बॉल है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, मतलब एक पहले से मूव कर रही थी उसको, मतलब एक मूव करते हुए जा रही थी बल्ला लेकर, मतलब एक बैट को लेकर आपने उसके ऊपर अगेन जो है वो फोर्स लगा दी, तो फोर्स एक तरह की पावर की सूरत में उसमें जो है वो यूज हो रही है। तो ऐसी सूरत में जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इस डायनामिक्स को भी दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्टैटिक्स एक ही है, ठीक है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है वो क्या है, डायनामिक्स है। इस चैप्टर में जो असल में जो बात की गई है वो डायनामिक्स के ऊपर ही बात की गई है, तो हम डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। तो डायनामिक्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब वो क्या है डायनामिक्स के दो हिस्से, पहला है काइनेमैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेटिक क्या है, देखें। काइनेमैटिक्स को समझने से पहले हम इसके नाम को थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पे काइन का मतलब ग्रीक वर्ड है, यहाँ पर काइन का जो मतलब होता है, काइन का मतलब होता है मोशन,
देखें काइनेमेटिक्स का वर्ड आया कहाँ से, काइनेमेटिक्स का वर्ड आया है मोशन से, ठीक है। अब यहां पर ये है वर्ड मोशन, ठीक है। अब इस मोशन को भी डिफाइन करते हैं कि मोशन कहां से आया। तो मोशन, मोशन के आगे जो ये मैट्रिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब हम यहां पर ले लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कह लें। अब कैलकुलेशन में क्या चीजें आ जाती हैं, कैलकुलेशन में आ जाता है मैथमेटिक्स। क्या चीज आ जाता है, मैथमेटिक्स। तो ये जो वर्ड निकला है मैट्रिक्स, ये निकला है मैथमेटिक्स से, ठीक है। मतलब ये है कि मोशन, एक बॉडी मूव कर रही है, मतलब एक कार है जो मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना उसके ऊपर कि कौन सी फोर्स लग रही है, उसके ऊपर इंजन की फोर्स है या फिर कौन सी फोर्स है, बस वो कार जो है वो मूव होते हुए जा रही है, उसके मतलब ये कि वो मोशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। मतलब ये है कि हाउ समथिंग इज मूविंग, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉडी कैसे मूव हो रही है, उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी काइन का मतलब वही मोशन है, लेकिन TIC का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि काइनेटिक में हम जो फोर्स लगती है, मतलब यह है कि अगर बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है, काइनेटिक का मतलब भी मूवमेंट है, काइनेमेटिक्स का मतलब भी मूवमेंट है, क्योंकि ये दोनों ही मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर के कौन से पार्ट में आ जाते हैं, डायनामिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो दोनों ही तो मूवमेंट है। अब ये दोनों किस तरह की मूवमेंट है, दोनों को अलग किस तरीके से करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन काइनेटिक में मोशन किस तरह से परफॉर्म की जा रही है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब मोशन किस तरीके से, अगर मोशन क्रिएट करना है हमें, बॉडी अपने आप तो मूव हो नहीं जाएगी, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगने की वजह से, मतलब फोर्स की भी बात आ जाए, मतलब एक बॉडी का मास है, उसके ऊपर फोर्स की भी बात आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक कहेंगे। सही हो गई बात यहां तक, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मोशन कहीं पर भी आ जाए, ठीक है, मोशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मोशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो 1 डायमेंशनल को डिस्कस करना है। अब 1 डायमेंशनल क्या है, जो कि ग्राफ के एक एक्सिस पर काम करे। मतलब यह है कि आपके पास ग्राफ होता है, ग्राफ आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जैसे कि ये ग्राफ है हमारे पास, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो अगर एक बॉडी मूव हो रही है, सपोज दैट कि ये ग्रीन कलर से मैं ये बॉडी को ले रहा हूं, इसकी मूवमेंट एक्स एक्सिस पर हो रही है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव हो, जैसे कि ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अब इसी तरीके से इसमें कौन कौन आ जाता है, कार है, इंसान है, बाइक है, ट्रेन है, सही है। ये सारे मोशन जो है वो किस में आ जाते हैं हमारे पास, 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 एक्सियल मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी मतलब 1 एक्सिस के जो मोशन है, मतलब ये है कि एक एक्सिस पे जो मोशन है वो सिर्फ इस पाथ में नहीं होगा, ये मोशन इस पाथ में भी हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकती है, सही है। तो अब ये कौन सा एक्सिस पे गया, वाई एक्सिस पे, लेकिन क्या है, एक ही एक्सिस में, एक्स पे तो नहीं है। मतलब अगर बॉडी को, जैसे कि एक बॉल है, हम उसको ऊपर की तरफ यूं फेंकते हैं, मतलब यूं थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये बॉल यूं सीधी गई ऊपर, अब वो भले कर्व होकर नीचे की तरफ आ रही है, वो एक उस चीज को छोड़ा। मूवमेंट आप देखेंगे नीचे से बॉल ऊपर की तरफ, इसका मतलब कौन सी मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, मतलब कि ग्राफ के एक एक्सिस पर काम कर रही है। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा हूँ कि ये ग्राफ के इस एक्सिस पर जाए, मतलब कि वाई एक्सिस पर जाए, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन में आ जाता है। इस चैप्टर में हमें इसी चीज को डिस्कस करना है। देखो नाम को मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तभी इतनी चीजें जो है वो यहाँ पर
लिखी हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब टू डायमेंशन हम पढ़ेंगे, सर्कल में बात आ जाती है, बाकी चीजें जो है वो आप आगे क्लास में फर्स्ट ईयर वगैरह में जाकर जो है वो पढ़ेंगे, इंटर लेवल पर जाकर पढ़ेंगे, तो टू डायमेंशन की डिटेल जो है वो वहां पर दी जाएगी। लेकिन टू डायमेंशन का चैप्टर भी हमारे पास है जो कि सर्कुलर मोशन में आ जाता है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है वो उसको रहने देते हैं, जो कि दोनों एक्सिस पर काम करे उसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, मतलब एक्स पे भी और वाई पे भी। तो अगर एक सर्कल की बात करें तो सर्कल इस तरीके से मूव हो रहा है, सही, इस तरीके से इसकी मूवमेंट हो रही है, तो ये एक्स पे भी है और किसके ऊपर है, वाई पे भी है, तो ये टू डायमेंशनल पर आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स अगर है तो मैथमेटिक्स के कुछ पैरामीटर्स, मतलब ये कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या वेरिएबल्स हैं, मतलब ये है कि ए से लेके जेड तक जो है वो हम अल्फाबेट को यूज करते हैं, वो वेरिएबल्स हो जाता है अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें। लेकिन यहाँ पे हम मोशन की कैलकुलेशन को कर रहे हैं। अब मोशन की कैलकुलेशन आप याद रखें, कभी भी मोशन की बात आती है तो ये 5 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं मोशन के लिए, मोशन इनके बिना अधूरा है, ठीक है। पहली चीज डिस्टेंस, दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, तीसरी चीज स्पीड, चौथी चीज वेलोसिटी, पांचवी चीज एक्सेलरेशन। मतलब मोशन में इन 5 के बिना कोई काम नहीं हो सकता अगर आप काइनेमैटिक्स की बात करते हैं। तो काइनेमैटिक्स देखें, आपको मैं पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमें इन्हीं 5 चीजों को डिस्कस करना है, सही है। और वो किस में आ जाता है, काइनेमैटिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बता दूं कि इसमें जो मैथमेटिक्स के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। दूसरा जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा जो है वो स्पीड है। चौथा जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। और फिफ्थ वन जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के मिलने की वजह से ही बनती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस आपको अगर समझ में आ गया तो डिस्टेंस से आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की मदद से डिस्प्लेसमेंट बनता है। फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की समझ लग गई आपको, तो डिस्टेंस से स्पीड बनती है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनती है, और यही वेलोसिटी से फिर क्या चीज बनती है, एक्सेलरेशन। तो इन सब चीजों का होना मोशन के अंदर बहुत ही जरूरी है। अब हम आ जाते हैं कि इतनी बातें, इतनी डिटेल, इतनी सारी चीजें हमने क्यों समझी हैं, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के हेडिंग को समझने के लिए, मतलब चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं, अब हम इस वर्ड को, ये जो वर्ड है जो हमें पहले दिखाई दे रहा था बहुत ही बड़ा था, इस वर्ड को अब हम अच्छे से जान चुके हैं कि काइनेमैटिक्स असल में होता क्या है। काइनेमैटिक्स अगर आपसे आज के बाद अगर कोई पूछे तो देन यू विल हैव टू से काइनेमैटिक्स क्या होता है, मोशन की कैलकुलेशन है। काइन के मतलब क्या होता है, मोशन, मैटिक्स के मतलब होता है मैथमेटिक्स या फिर कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन की कैलकुलेशन करते हैं, ऑफ आगे की के लिए शो होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है लीनियर। अब जैसे कि मैंने चैप्टर में बात, मतलब ये इंट्रोडक्शन में मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमें कौन से मोशन को डिस्कस करना है, वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करना है। तो लीनियर का मतलब ये होता है, लीनियर के मतलब को अगर हम निकालें, हर चीज के मतलब में अगर चले जाए, तो लीनियर के मायने होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब आप जरा गौर करें, मैंने कहा कि वन डायमेंशनल मोशन है इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के मैकेनिक्स में हमें किस चीज को डिस्कस करना है, वन डायमेंशनल मोशन को। तो अगर ये ग्राफ के एक एक्सिस पे मूव हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट हो रही है ना इसकी। फिर इसी तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ ये बॉडी मूव हो रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट हो रही है ना, तो वी कैन से लीनियर मोशन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लीनियर मोशन, राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन, तो लीनियर मोशन, सही है। उसके बाद ये मोशन आ जाता है, मोशन को तो अभी हम इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन क्या है, सही है। तो मेरा ख्याल है मोशन क्लियर हो गया होगा। तो मोशन के बारे में भी बता दूं कि चेंज ऑफ पोजीशन,
पोजीशन की जो चेंजिंग है उसे क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। तो होपफुली यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि चैप्टर की हेडिंग क्या है, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो चैप्टर की पहली हेडिंग रेस्ट और मोशन से आगाज करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी सारी बातें। इसको जो है वो आप सही से देख लें, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझें। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार जो है वो रिपीट करके देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें और आपकी जानकारी में इजाफा करते रहें और आपकी पढ़ाई बेहतर हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।